प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है चोर। आज का मेरा विषय है चोर थीफ। तो चोर और थीफ शैतान को बताया गया है बाइबल में। तो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, चोर चोरी करने आता है, मार डालने आता है और नाश करने आता है, उसके सिवा और किसी मकसद से वो आता नहीं है। तो चोर के क्या है? 3 मकसद है। कितने मकसद है? 3 मकसद है। वो चोरी करने आता है, फिर मार डालने आता है और फिर क्या कहता है? नाश करने आता है। तो देखते हैं कि चोर हम में से क्या क्या चोरी करता है। तो हम में से चोरी करता है चोर प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, दया, विश्वासूपन, संयम, नम्रता, इन सबों को क्या करता है? चोर चोरी कर लेता है। तो शैतान आता है और हम में से इन सब बातों को क्या करता है? चोरी कर लेता है। इन सब बातों को क्या करता है? निकाल देता है और इसके बदले हमें किससे भरता है? तो देखते हैं हमें किससे भरता है। व्यभिचार, अपवित्रता, मूर्ति पूजा, जादू वैर भाव, कज्जा कंकास, क्रोध, कुसम, पक्षापक्षी, छाकटाई, विलास, इन सब कामों से भरता है। तो इन सब कामों से हमें क्या करता है? भर देता है। तो शैतान क्या करता है? हम में से परमेश्वर की स्वतंत्रता को चुरा लेता है। हम में से परमेश्वर की स्वतंत्रता को चुरा लेता है और हमें क्या करता है? पाप में डाल के हमें पाप का दास बना देता है। पाप का दास बना देता है और वो हम पे खुद अधिकारी बन जाता है। वो क्या करता है? हम पे खुद अधिकारी बन जाता है। तो इसीलिए शैतान जो कि चोर है, वो हम में से इन सब बातों को चुरा लेता है। तो दूसरी बात देखेंगे कि वो हमें मार कैसे डालता है। वो हमारा मतलब हमें कैसे मार डालता है। तो जो परमेश्वर की बातें हम में हैं, प्रेम, आनंद, सहनशीलता, उन सबों को क्या करता है? वो चोरी कर लेता है धीरे धीरे से। परमेश्वर की हर एक बात जो हम में है, हर एक बात जो परमेश्वर की है, उन सबों को एक के बाद वो क्या करता है? चोरी कर लेता है और हमें परमेश्वर के कामों संबंधी क्या करता है? मार डालता है कि हम एक भी काम परमेश्वर के न करें। इसलिए वो हमें क्या करता है? उस कामों संबंधी जो प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, उन कामों संबंधी क्या करता है? मार डालता है। एकदम से हमें क्या करता है? मार देता है कि हम परमेश्वर के काम न करें। और जब हमें मार डालता है, हमें क्या करता है? हमें पूरी तरह से मार डालता है, तो हमें क्या कहाँ ले जाता है? वो तीसरी बात क्या है? वो हमें नाश में ले जाता है। तो वो हमें परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। इटर्निटी तक हमें क्या करता है? अनंत काल तक हमें क्या करता है? दूर कर देता है। तो कैसे करता है? देखते हैं। जैसे धनवान और लाजरस का पैरेबल यीशु मसीह ने दिया था कि धनवान जो है वो क्या है? पापों में धनी है। वो क्या है? अपने पापों के कामों में क्या है? बहुत ही धनी है। लेकिन जो लाजरस है वो पाप के कामों में क्या है? बहुत गरीब है। उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने कोई भी पाप नहीं किया। ऐसा वो है। पाप के कामों में गरीब है, वो धनी नहीं है। तो जब वो दोनों मर जाते हैं तो लाजरस इब्राहिम की गोद में जाता है और
और धनवान कहाँ जाता है? उस पीड़ा की जगह पे जाता है। उस पीड़ा की जगह पे जो यह पीड़ा है कि इटर्निटी तक, अनंत काल तक परमेश्वर से क्या है? अलग रहना है। परमेश्वर से क्या है? अलग रहना है। तो इब्राहिम पिता है, उसकी गोद में लाजरस है, लेकिन और इस तरफ धनवान है, लेकिन उनके बीच में क्या है? बड़ी सी खाई है। तो उस खाई को पार करके यहाँ से वहाँ कोई नहीं जा सकता और वहाँ से यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो यह है नाश, यह है नाश। तो हम जब इस जगह पे आ जाते हैं तो हम वापस से परमेश्वर को पा नहीं सकते या परमेश्वर को के पास जा नहीं सकते, हम उसके पास जा नहीं सकते। लेकिन इटर्निटी तक हमारा क्या होता है? नाश होता है। हम उस पीड़ादायक जगह पे क्या करते हैं? रहते हैं। तो यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि चोर चोरी करने आता है तो हम में से चुराता है, वो हमें परमेश्वर के कामों संबंधी मार डालता है और फिर हमें क्या करता है? वो नाश में ले जाता है, जो हमें परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए क्या करता है? अलग कर देता है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इन छोटों में से किसी का भी नाश न हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बचे। हम सब के अंदर उसके परमेश्वर के काम क्या रहे? जिंदा रहे। हम सभी उसके काम करें और हम सब स्वतंत्र रहे, हम ना पाप के दास बने। तो परमेश्वर किसी को भी नाश में डालना नहीं चाहता, इसीलिए यीशु मसीह आया, एक खोए हुए को ढूंढने और उसे कहाँ ले जाने आया है? स्वर्ग में ले जाने अपने साथ। तो वो इसीलिए आया है कि हमें वापस पाले। जो हम खो गए हैं, हम शैतान के झांसे में आ गए हैं, उनको वापस पाले। तो यीशु मसीह आज भी आपसे कहता है कि बेटे बेटियां, तुम आओ, अब घर लौट चलो, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। जैसे पहले आदम और हवा अदन के बाग में परमेश्वर के साथ रहते थे, स्वतंत्रता महिमा को भुगतते थे, वैसे वापस ही तुम आ जाओ परमेश्वर के पास, वापस वही महिमा को क्या करो? भुगतो। तो यही वचन था कि हम चोर को चोरी करने न दें, हम अपने ऊपर मृत्यु न लाएं और हम अपने नाश की कटनी ना काटें। तो यही बात बताना चाहती थी, आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।